आज के सत्संग में हम ये पिछले कुछ दिनों से जो हम साथ बैठे थे, साथ सत्संग किया, भजन किया, उसके अंतिम सत्संग, अंतिम यात्रा जो इस बार की यात्रा है मेरी, उसके अंतिम पड़ाव पर, लगभग अंतिम सत्संग पर हम आज साथ बैठे हुए हैं। बहुत से आनंद के क्षण, कुछ आगे बढ़ने के क्षण, कुछ बदलाव के, कुछ परिवर्तन के क्षण हमने जिए, हमें प्राप्त हुए। जब मैं यहाँ से बात करता हूँ, बोलता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ उसमें बहुत बार हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात मेरे बारे में हो रही है, मेरे विषय में हो रही है, मेरे जीवन के विषय में हो रही है, पर्सनली या व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए कही जा रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं जो भी यहाँ से बोलता हूँ वो सभी के लिए है। उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा या उससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन हमारा ऐसा लगना कि वो मेरे विषय में कहा जा रहा है वो स्वाभाविक है। और उसका कारण ये है कि हम सबकी कहानी एक है, हम सबकी यात्रा एक है, और वो यात्रा इसलिए एक है क्योंकि हमारी दिशा एक है, डायरेक्शन एक है। हम सब एक ही दिशा में, एक ही ओर जीवन में एक ही तरफ चल रहे हैं। और जब चल रहे हैं तो जब एक ही रास्ते पर, एक ही मार्ग पे जब चलोगे तो उसमें मिलने वाली चीज़ें, चाहे वो घटनाएं हों, अनुभव हों, वो लगभग समान होंगे, ज़्यादा अलग नहीं होंगे। तो हो सकता है कि एक बात कई लोगों को लग रहा हो कि मेरे विषय में कही जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही विषय में कही जा रही है, लेकिन ऐसा कई लोगों को लग रहा है, कई लोगों को लग सकता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉमन है, कुछ एक सा है हमारे जीवन में, और हम उस कॉमन को शेयर करते हैं आपस में और उसको लेके चलते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। मैं बहुत सी कहानियां तुम्हें कहता हूं, बहुत बार गंभीर चीज़ों पे बात करता हूं, बहुत बार साधारण चीज़ों पे। क्योंकि अध्यात्म को संसार से, परिवार से, अपने जीवन और जीवनचर्या से अलग करके हम नहीं देख सकते, ना व्यवहार कर सकते। दोनों को साथ में समाहित, समावेश और संतुलित जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक कोई ना कोई एक चीज छूटेगी, और छूटेगी अर्थात वो पीड़ा का कारण बनेगी। तो ऐसे जीवन से उठी कहानियां जो साधारण जीवन में, सांसारिक जीवन में मेरे बदलाव कर दें, और जब वहां बदलाव होगा वहां मैं संतुलित हो जाऊंगा, बैलेंस हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा, तो मैं आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा प्रगति कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं उलझा रहा और नहीं सुलझ पाया तो उधर भी नहीं चल पाऊंगा। तो इसलिए सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक
बातें जो मेरे, जो हर किसी के लिए कॉमन नहीं है, जो व्यक्ति चलना चाहता है उसी के लिए है, या जो मेरे रोज जीवन का हिस्सा नहीं है, वो तभी हो पाएगा, उसका महत्व मेरे लिए तभी बन पाएगा जब मैं पहले स्थिर हो जाऊं। और वो स्थिर होने के लिए मुझे स्थिर होना है। जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों को स्थिर नहीं होना। जब मैं स्थिर हो जाता हूं तो मैं चीजों को स्थिर देखता हूं, उनका मोमेंटम, उनका वेग, उनका आवेग मेरे लिए स्थिर हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही एक जीवन से जुड़ी हुई सत्य, अब ये कहानी है कह लो इसको, लेकिन किसी का जीवन किसी ने जिया है इस कहानी में। और वो कहानी इसलिए है कि किसी के जीवन की कहानी किसी के जीवन में सुधार कर सकती है, किसी और के जीवन की कहानी किसी और के जीवन में सुधार कर सकती है। तो कुछ कहानियां सच्ची होती है, कुछ झूठी भी होती है, लेकिन उसका बताने का कारण यही है कि वो मुझे कुछ सुधार कर दे, मेरे जीवन में कोई स्पार्क आ जाए, कोई ऐसा बदलाव कर दे कि मुझे पता लग जाता है कि कहाँ समस्या है मेरे साथ। तो ऐसे ही एक सच्ची कहानी जो अभी भी चल रही है किसी के जीवन में, वो कहानी ये है कि एक जमींदार, लैंडलॉर्ड, जो बहुत ही बड़ा जमींदार है, जो लगभग 60 गांव की जमींदारी जिसके पास है, धन धान्य वैभव जिसकी कोई कमी नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 1950s की, 50s, 55, 60s उस समय की, क्योंकि आजकल तो ये जमींदारी होती नहीं, लैंडलॉर्ड नहीं होते अब। उस समय कोई जमींदार जिसके पास हर सुख, वैभव, ताकत, पावर, सब कुछ इसके पास है, और सिर्फ अपना ही नहीं, जिसके पहले कैसा होता था कि अगर भाइयों में से सिर्फ एक भाई के संतान है और भाइयों के संतान नहीं है, तो उसका भी सब कुछ उसी एक बालक को, उसी एक पुत्र को प्राप्त हो जाता था, क्योंकि और किसी के संतान नहीं है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर भी था कि और उसके चाचाओं का, सबका जो था, उनके कोई संतान नहीं थी, उनका भी सब कुछ उसे ही मिला। कहने का अर्थ है कि आवश्यकता से बहुत अधिक वैभव, धन, जमीनें, सब कुछ है, और वो वैभव का समय चल रहा है, संतान है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और वो वैभव का समय चलते 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 आदमी की उम्र बढ़ती है। जब आदमी का समय अच्छा चल रहा होता है तो उसको समय जल्दी निकल जाता है। तो बच्चे पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, जो सबसे बड़ा पुत्र था वो उस समय में एमएससी किसी का करना, मास्टर इन साइंस, वो बहुत बड़ी बात होती थी, कोई पढ़ता नहीं था इतना। तो इतना पढ़ा लिखा पुत्र, और वो समय वो था जब नौकरियों के लिए भटकना नहीं था। आप एक एप्लीकेशन डालोगे 10 जगह से ऑफर आएंगे, क्योंकि कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता था। तो उस समय उसको एक नौकरी मिल जाती है जो कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब,
अच्छी जॉब जहाँ उसको एक अटेंडेंट मिला हुआ है, एक गाड़ी मिली हुई है, ये 70s की बात होगी, और वो वहाँ चला जाता है। उसकी शुरुआत है अपने कैरियर की। और इधर जो पिता है वो अपने कार्य का, अपने खेती का, जमीनों का विस्तार कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बढ़ रही है चीजें, वैभव धन और बढ़ रहा है। अब एक समय किसी दिन पिता को लूज मोशंस होने शुरू होते हैं, और उस समय पता नहीं होता लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे उसको देखना चाहिए। उनको इतना नहीं अंदाजा है कि कोई छोटी सी चीज क्या हो सकती है, और उसी में पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद अब इतना सब कुछ जो जोड़ा हुआ है वो सब वो है, और पुत्र जब वहां से आता है अंतिम संस्कार के लिए, तो उसके बाद उसको दिखता है कि इतना सब कुछ है। अब मुझे निर्णय लेना है कि मैं अपनी नौकरी पे जाऊं, कैरियर देखूं, या ये जो इतना सब कुछ है जो कि मैं शायद पूरे जीवन में और कई जीवनों में नहीं कर सकता, इतना सब कुछ है, इसको देखूं, इसको संभालूं। तो निर्णय वो ये लेता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, इसी को संभालूंगा। और इस निर्णय को लेके वो वहीं रह जाता है, और वहां रहते हुए क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। अब पिता का विवेक, पिता की जागृति, चेतना, कार्य का अनुभव, क्योंकि वो पिता ने जीवन भर वो चीज की है, पुत्र को वो अनुभव नहीं है। वो अलग तरह से बड़ा हुआ, अलग तरह से पढ़ा लिखा, अलग दुनिया में। तो जो भी वो कार्य शुरू करता है, पैसा लगाता है, वो चलता नहीं है। और जब आपके पास धन है, जब आपके पास सारी संपन्नता और सारे साधन है, तो उस समय आपके निकट बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपके निकट रहना चाहेंगे। लेकिन उनका उद्देश्य वही है कि कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। तो मुझे जो गाइड करने वाले हैं, मेरे साथ जो बैठने उठने वाले हैं, वो अपने तरीके से मुझे बताते हैं, और व्यक्ति उनको अपना निकट व्यक्ति सोचकर उनकी सलाह को मानकर और वैसे चलता है, क्योंकि उसको स्वयं का अनुभव नहीं है, उसको स्वयं पता नहीं है। तो समय के साथ धीरे धीरे वो जितना विस्तार पिता ने किया था वो सिकुड़ता जाता है, कम होता चला जाता है, अर्थात आप खो रहे हो, चीजें धीरे धीरे खो रहे हो। और धीरे धीरे खोते हुए आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो कि वो 60 गांवों की लैंडलॉर्डशिप, जमींदारी, वो सब तो चली गई, सारी जमीनें चली गई, हवेलियां चली गई। उसके अलावा बैंकों का कर्जा और तुम्हारे ऊपर आ गया। अब तुम्हारे पास रह गया एक हवेली जो बहुत बड़ी है, बहुत जगह है, और आप उसमें से थोड़ा थोड़ा बेच के अपना काम चला रहे हो। तो ये होते आदमी सिकुड़ता हुआ 150 स्क्वायर यार्ड्स के घर में आके सिमट गया। वो पूरे 60 गांव की जमींदारी सब कुछ आके सिमट गया 150 स्क्वायर यार्ड घर। उसमें जो उसने उस हवेली को तोड़ के उसी की ईंटों से, उसमें से जो ईंटें निकली, जो ब्रिक्स निकले, उससे ही उसने वो घर बनाया, 150 गज का घर, और बाकी सब कुछ खो दिया। और वो व्यक्ति एक छोटी 4x4 फीट की दुकान में, पहले वो चलते थे STD PCO, जहाँ पर जब मोबाइल नहीं थे, लोग फ़ोन करने आते थे, जिनके घर में फ़ोन नहीं थे, किसी को फ़ोन करना है कहीं, तो उस दुकान पे आके फ़ोन करता है। तो वो वाली दुकान एक 4x4 फीट की, उसमें वो चला रहा है। जो कोई ऑफिसर था जिसको MSc एग्रीकल्चर,
जिसको सब कुछ सरकार से मिला हुआ था, जिसका कैरियर कहाँ पहुंचता पता नहीं, कहाँ से रिटायर होता, उसको बिगनिंग में वो मिला हुआ था और पिता की तरफ से इतनी संपदा सब कुछ मिली हुई थी, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ऐसे स्थान पे पहुंच गए कि 4x4 फीट की दुकान में पहुंच गए और 150 स्क्वायर यार्ड्स के घर में पहुंच गए। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पिता ये नहीं देख रहा कि मैं विस्तार में लगा हुआ हूं, मैं बढ़ा रहा हूं, मैं एक्सपेंशन करे जा रहा हूं, वो मेरी क्षमता है, वो अपनी संतान की क्षमता को नहीं देख रहा, वो उसको नहीं देख रहा कि जितना भी मैं विस्तार करता जा रहा हूं, आगे जाके ये इसको संभालने लायक, देखने लायक है या नहीं, ये इनके लिए बोझ या बर्डन है या इनके लिए एसेट है या सपोर्ट है। तो जब व्यक्ति ये नहीं एनालाइज कर पाता है या नहीं सोच पाता है, तो फिर उसके परिणाम वहां होते हैं। तो इसमें ईश्वर ने कुछ नहीं किया, इसमें किसी और ने कुछ नहीं किया, मिसकैलकुलेशन है ये। कमी कहाँ है? कमी उसी की है, अवेयरनेस की कमी है, विजडम की कमी है। एक इतनी सी कमी जो ना सोचें तो कुछ भी नहीं है, वो कहां पहुंचा सकती है मुझे जीवन में। अवेयरनेस की कमी, विजडम की कमी मुझे कहां पहुंचा सकती है, मुझे उसका अंदाजा नहीं है और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए। छोड़ दो ईश्वर की ओर चलने की बात, वो तो बहुत दूर की बात है कि मैं एनलाइटन होऊंगा, सेल्फ रियलाइज्ड होऊंगा, ये तो बहुत आगे की चीज है, बहुत दूर की बात है। मेरे जीवन में मुझे अवेयरनेस चाहिए, डे टू डे, रोज विजडम चाहिए। एक इसकी कमी सब कुछ खत्म करके मुझे कहां पहुंचा सकती है। तो इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी का दोष नहीं है इसमें। दोष कहीं उस पिता का था और उसके बाद उस संतान का भी था। न पिता को वो अवेयरनेस थी, न संतान को वो अवेयरनेस थी कि कैसे ये संभलेगा, कैसे ये चीज होगी, कहां तक मुझे विस्तार करना है, कहां तक एक्सपेंड करना है, कहां तक जाना है, कहां रुक जाना है और किस बिंदु, किस पॉइंट से मुझे समेटना शुरू कर देना है। अब समेटने का समय आ गया है, हर समय विस्तार का समय नहीं है, कोई समय अब वापस समेटने का है। और जब नहीं है ये विवेक और नहीं है ये चेतना, तो परिणाम वो होंगे कि एक जमींदार एक उस अवस्था में पहुंच गया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और इसके साथ बहुत से दुर्गुण जुड़े हैं, बहुत से ऐसी आदतें जुड़ी हैं जो व्यक्ति को वहां ला देती हैं। जब उसके पास बहुत कुछ होता है तो उससे आदतें बिगड़ती हैं और बिगड़ी हुई आदतें बर्बादी करती हैं, नष्ट करती है चीजों को। तो वो सब अलग है। तो ये जो कहानी है ये सच्ची कहानी है, किसी के साथ ये हुआ है और किसी के साथ ऐसा हो रहा है, अभी हो रहा है। ये जिसके साथ हुआ उसको भी मैं जानता हूं और जिसके साथ हो रहा है, जो अभी एक्सपेंशन में लगा हुआ है और बढ़ता जा रहा है, उसके पास सब कुछ है, वही स्थिति है, स्थिति नहीं बदली उसकी भी, वो भी उसके पास सब कुछ है, अथाह संपदा, अथाह धन, अथाह सब कुछ है और उसको विस्तार कर रहा है, विस्तार कर रहा है, रिटायर्ड हो चुका है, विस्तार में लगा हुआ है, बढ़ाने में लगा हुआ है, संतान है, 2 पुत्र है। मुझे दिख रहा है कि कहानी रिपीट होने वाली है, कोई कहानी होगी जो कहानी पहले चली, वो किसी और के साथ हुआ, अब किसी और के साथ आगे जाके वो होगा, लेकिन जो विस्तार में लगा हुआ है उसको नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? फिर वही आ जाता है, अवेयरनेस, विजडम, फिर वही आ जाती है। उसको पता ही नहीं है कि मैं किस चीज का विस्तार कर रहा हूं और ये कहां जाके इसकी समाप्ति होनी है। और अगर आप कहोगे भी तो वो
वो समझ नहीं सकता। समझता व्यक्ति तब है जब उसके अंदर चेतना होती है, जब नहीं चेतना होगी तो नहीं समझेगा। इसलिए कहने का कोई लाभ नहीं है। तो कहानियां जो है वो अपने को रिपीट करती रहती हैं, वो चलती रहती हैं। 60 साल पहले, 50 साल पहले भी वही कहानी थी, आज के युग में भी वही कहानी है, और आगे भी वही कहानियां बन रही है। रियल लाइफ कहानी। व्यक्ति सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा दे जाऊंगा तो ज्यादा लंबा काम चल जाएगा संतान का, लेकिन संतान को पता ही नहीं है, वो उस तरह तैयार नहीं करा तुमने उसको पता ही नहीं है कि तुमने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या वो है, तो कहाँ से वो उसको संभाल लेगा। आप उसको एक ट्रबल दे के जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम दे के जा रहे हैं जीवन में, जो जैसे पिछली कहानी में हुआ कि नौकरी और छोड़नी पड़ी। अगर ये सब नहीं होता तो अपने कैरियर में कहाँ पहुंचता उसका कोई अंदाजा नहीं है, बहुत ऊपर जाता, लेकिन वो कैरियर भी छूट गया और यहाँ जो था वो भी सब मिट्टी हो गया, समाप्त हो गया। तो दोष किसका है? दोष ना पिता का है, ना पुत्र का है, ना जो लोग आगे लूटने वाले, सलाह देने वाले उनका है। दोष अज्ञानता का है, इग्नोरेंस का है, नॉन अवेयरनेस का है, सारा दोष इसका है। व्यक्ति जीवन में जो निर्णय लेता है वो इसी पे निर्भर होते हैं कि मैं किस चेतना में बैठा हूँ, किस जागृति में बैठा हूँ, उस हिसाब से मैं निर्णय लूँगा और व्यावहारिक और सकारात्मक निर्णय लूँगा। नहीं तो गलतियाँ करूँगा, गलतियों को जस्टिफाई करूँगा, फिर गलतियाँ करूँगा, कभी स्वीकार नहीं करूँगा। जब कोई मुझसे मिलने ऑफिस में आता है और वो कुछ भी कह रहा है कि ऐसे मैं करता हूँ, मेरी पूजा करने का तरीका ये है, मेरा काम करने का तरीका ये है, मेरे सोचने का तरीका ये है जीवन के प्रति, तो मैं सुन लेता हूँ। और सुन के जो मेरा कार्य है, जब वो मुझसे पूछता है कि क्या ये ठीक है, तो मैं उसको बदल देता हूँ कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। लेकिन जो सामने बैठा व्यक्ति है वो, उसको प्री डिजाइन है, उसके मस्तिष्क में, दिमाग में पहले से सोचा हुआ है। वो फिर वही चीज कहता है, जो वो कह रहा है उसको जस्टिफाई करने की, उसको सही ठहराने का प्रयास करता है कि नहीं आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे समझे इसको, ऐसे नहीं तो ऐसे समझे, मेरी बात को समझे। मैं क्या समझूं? मैं तो पहली बार में समझ गया। मैं जो समझा रहा हूं, अगर तुम समझ सकते हो तो समझो। तो जब उसके पास आर्गुमेंट है, जस्टिफिकेशन है समझाने के, और वो चाह क्या रहा है कि आप स्टैंप लगा दें, इस पे मोहर लगा दें जो मैं कह रहा हूं, तो मैं खुश होकर चला जाऊं। तो अब या तो वो मेरी बात स्वीकार कर ले या मैं उसकी कर लूं। तो मुझे जब ये दिख जाता है कि ये क्या चाहता है, ये क्या सुनना चाहता है, तभी ये यहाँ से जाएगा, तभी ये कन्वर्सेशन जो चल रही है, बातचीत ये बंद होगी। तो फिर मैं जो वो सुनना चाहता है वो कह देता हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे कर लो, मोहर लगा दी उसके ऊपर। तो खुश होकर आदमी चला गया, क्योंकि अब मैं जो कर रहा हूँ उस पर स्टाम्प लग गई, मोहर लग गई, अब ठीक है, मैं ठीक था। तो ये ऑफिस की क्रिया है। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जब मैं यहाँ बैठता हूँ, तो सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति के पास वो अवसर नहीं है कि वो आर्गुमेंट दे सके, जस्टिफिकेशन दे सके, क्योंकि ये कन्वर्सेशन नहीं है, ये तो वन साइडेड टॉक है, एक तरफा है।
तो यहां मुझे जो कहना है मैं वही कहूंगा, यहां से कभी असत्य नहीं कहूंगा, यहां से कभी गलत स्टैंप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां समय नष्ट नहीं होगा। तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन जहां तुम्हारे पास कहने के लिए है, खुद को प्रूव करने के लिए है, खुद को सही ठहराने के लिए, तो वहां मुझे हार माननी पड़ेगी, तभी तुम जाओगे। तो जब यहां से मैं बैठता हूं तो मैं जो कहता हूं वो ट्रांसपेरेंट कहता हूं, हमेशा सत्य कहता हूं, तुम्हारे हित की बात कहता हूं, और वो कहता हूं जो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम उससे सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो भी कहता हूं उससे तुम पूरी तरह सहमत हो, असहमति हो सकती है, नॉन एग्रीमेंट हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ असहमति है तो मुझे बहुत ज्यादा असहमति है तुमसे, तुम्हें तो थोड़ी असहमति होती है जो मैं कहता हूं उससे, मुझे बहुत ज्यादा असहमति होती है जिस तरह से तुम जीते हो या रहते हो। लेकिन फिर भी हम साथ बैठते हैं, फिर भी हम बैठे हैं, कुछ चीज़ों पर असहमति होगी लेकिन फिर भी हम साथ बैठे हैं। और जब साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो वेवलेंथ आएगी, जब हम एक चेतना के स्तर पर आएंगे तो मेरी जो बातें तुम्हें ठीक नहीं लगती वो तुम्हें ठीक लगेंगी, और तुम्हारा जो बहुत कुछ मुझे ठीक नहीं लगता वो सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो बैलेंस होने लगेगा, संतुलित हो जाएगा। बैठना जरूरी है, असहमति कोई बात नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, उसको एडवेंचर करने का बड़ा शौक था, घूमने जाने का, एडवेंचर करने का, जंगलों में, पहाड़ों में। तो ऐसे ही जाता है एडवेंचर करने, रात को कैंपिंग करना, रहना, तो देखता है आवाज आ रही है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, और वो आवाज पहाड़ों में, वादियों में टकरा के वापस गूंजती है, एको होता है उसका। तो कहता है कौन चिल्ला रहा है, मुक्ति मुक्ति। तो वो जाके देखता है तो थोड़ी दूर पे एक और कैंप लगा होता है, वहाँ एक आदमी बैठा है और उसके पास एक पिंजड़ा टंगा हुआ है, उस पिंजड़े में एक तोता बैठा हुआ चिल्ला रहा है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। तो उसको बड़ा दुख होता है कि ये इसने इसको बंद कर रखा है और ये मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है इसको। तो वो उससे बात करता है उसके मालिक से कि इसको मुक्त कर दो, क्यों इस परिंदे को कैद करके रखा है। तो वो उसको दुत्कार के भगा देता है कि ये मेरा खरीदा हुआ है, इसको मुक्त नहीं कर सकता। तो चला जाता है वहां से, लेकिन वो तोते को कहते हैं रटने वाला, लगातार लगातार वो लगातार बोलता रहता है, और वो इको उसका, उसकी आवाज़ गूंज गूंज के वापस उसके पास बार बार कानों में आती है। ऐसी रात हो जाती है, रात हो जाती है तो वो बेचैन रहता है कि कुछ करना चाहिए। तो रात को फिर जाता है, जब बहुत रात हो जाती है, और जाके देखता है उसका मालिक सो चुका है और तोता अभी भी चिल्ला रहा है। तो जाके उसका पिंजड़ा खोल देता है और कहता है जा उड़ जा, मुक्ति हो गई। तो देखता है तोता और पिंजड़े से सट जाता है, चिपक जाता है, बाहर नहीं आता। कहता है अब दरवाजा खुल गया, उड़ जा, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा। बाहर नहीं आता तो वो अंदर हाथ डालता है कि मैं इसको किसी तरह निकाल के और छोड़ दूं। अंदर हाथ डालता है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि उसने उसको दिन भर चिल्लाते हुए देखा था, मुक्ति मुक्ति फ्रीडम फ्रीडम। कहता है इसको तो मुझे मुक्त करना ही है, इसको मैं यहाँ छोड़ नहीं सकता। और वो जबरदस्ती उसको पकड़ लेता है अंदर हाथ डाल के, और तोता उसको चोंच मारता रहता है, घायल करता रहता है, और पकड़ के उसको पहाड़ पे से
नीचे वैली में छोड़ देता है और उसको बहुत शांति मिलती है कि मैंने इसको मुक्त कर दिया। एक प्राणी जो इतना दुखी था, आज मैंने इसको मुक्त कर दिया, एक अच्छा काम कर दिया। तो जाके वो चैन के लिए सो जाता है। सुबह उठता है तो फिर सुनता है वही आवाज़ आ रही है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। सोचता है शायद कहीं पेड़ पे तोता बैठा है मुक्त होके, वही फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा है। तो बाहर निकल के आता है, देखता है, आवाज़ की दिशा में जाता है तो वहीं पहुंच जाता है उसी पिंजड़े के पास। देखता है पिंजड़े का दरवाज़ा खुला हुआ है और तोता उसमें बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। यही स्थिति हमारी है। हमारा मन चित्त मुक्ति 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 चिल्ला रहा है। जीवन में बहुत बार परेशान होके लोगों से, समस्याओं से, परिस्थितियों से हम चाहते इन सब से मुझे मुक्ति मिल जाए, इन सब से बंधनों से मैं छूट जाऊं, परेशान हो गया हूं। और जीवन में अनेकों बार ये ख्याल आता है, ये स्मरण होता है कि मुक्त हूं इस सब से किसी तरह, इस जीवन में कुछ भी नहीं है, मुक्त हो जाऊं। लेकिन बस चाहता हूं, बस चिल्लाता हूं, जैसे तोता फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा है, मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहा है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। दरवाजा खुला हुआ है लेकिन वो उसी में चिपका बैठा है। तो हमारे मन की स्थिति, चित्त की स्थिति वही है जो मुक्ति मुक्ति चिल्लाता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। वो छोड़ना चाहता नहीं है, स्वयं नहीं छोड़ना चाहता, उसको किसी ने पकड़ा नहीं है, लेकिन वो स्वयं छोड़ना नहीं चाहता। उसको अभ्यास हो गया है उसी में रहने का, उसी पिंजड़े में रहने का। जब अभ्यास हो जाता है, मन को उन्हीं परिस्थितियों में जकड़े रहने का अभ्यास हो जाता है, तो वो वहीं पे सहज हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। उसको वहां से निकलते ही उसको लगता है भय, यही मुक्ति बस मैं चाहता हूं, लेकिन उसके लिए कोई कर्म नहीं करूंगा, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाऊंगा, सिर्फ चिल्लाऊंगा। तो मन का पंछी जो जकड़ा हुआ मन का तोता है, वो ऐसे ही मुक्त नहीं हो जाएगा। लाख चिल्लाता रहूं, लाख चिल्लाता रहूं, वो मुक्त तभी होगा जब उसको ये सेंस आएगा, उसको ये चेतना आएगी कि जो मैं चिल्ला रहा हूं वो है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, उसका लाभ क्या है मुझे, और उससे मुझे क्या मिलेगा। अभी तक तो पिंजड़ा ही मेरा घर था, उसी में मुझे सारी सहूलियतें थी, उसी में सब कुछ प्राप्त हो जाता था। जब उड़ूंगा तो फिर नीला आकाश है, हरी वादियां हैं, वहाँ संघर्ष भी है, वहाँ आनंद भी है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन मुक्ति के साथ चैलेंजेस हैं, और मैं जब उससे बचना चाहता हूँ तो मैं वहीं लिपटा रहता हूँ, और ये मेरे ख्यालों में मैं सोचता रहता हूँ कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अब तोते को तो पिंजड़े से उड़ के जाना था, मन तो कहीं उड़ के नहीं जाएगा। मन कहाँ कैद है? मन कहीं ख्यालों में कैद है। मन के बंधन मेरे स्वयं के बांधे हुए हैं। अब वो बंधन मेरे मोह के हो सकते हैं, मेरे भय के हो सकते हैं, मेरे स्वार्थ के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के बंधन। तोते को नहीं पता है मैं कैसे सरवाइव करूंगा, तो वो पिंजड़े का डिपेंडेंट है, पिंजड़े पे निर्भर हो चुका है। और जब तक मेरा मन निर्भर है भय, स्वार्थ, मोह पर, वो मुक्ति का आनंद नहीं ले सकता।
ऐसे ही एक चोर था, एक बार चोरी करने में बड़ा माहिर था। चोरी करते समय उसके हाथ में एक बार एक पुस्तक लग गई जिसमें कुछ ज्ञान था, गुरु के बारे में लिखा था, और वो पढ़ के वो गुरु की तलाश में लग गया। एक गुरु के पास पहुंचा और बोला, मैं जागृत होना चाहता हूँ, मैं अध्यात्म में चलना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप कोई कंडीशन रखें, कुछ बताएं, मैं अपनी कंडीशन रख देना चाहता हूँ। वो कंडीशन ये है कि मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, और आपसे पहले मैं जिसके पास भी गया हूँ उसने यही कंडीशन रखी है कि पहले चोरी छोड़ो, फिर मेरे पास आना, तब इस रास्ते पर चलना। तो ये कंडीशन मैं पहले ही रख दे रहा हूँ आपके रखने से पहले कि मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा पैशन है लाइफ का, ये मेरे जीने का तरीका है। इसके अलावा आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। तो महात्मा कहते हैं, मैंने कहा ही नहीं कि ये छोड़, इसको छोड़ के मैं जो कहूँगा वो कर देना। तो वो उसको ज्ञान देते हैं, चेतना देते हैं, अपने साथ रखते हैं, और जागृत करने के बाद उसको कहते हैं, अब मेरी एक कंडीशन है कि तुझे हर अपने एक्शन में, हर अपनी क्रिया में बस जागृत रहना है, जागृत होकर काम करना है, जो तुझे करना है वो कर। तो वहां से छूटते ही सीधा वो चोरी करने पहुंच जाता है उसी रात को, और जाके सबसे पहले राजा की तिजोरी में जब उसको खोलता है तो भरे हुए हीरे जवाहरात, जैसे ही उसको उठाने के लिए होता है तो उसे ध्यान आता है कि मुझे जागृत होकर काम करना है, अपनी जागृति में रह के करना है। ये एक कंडीशन थी मेरे गुरु की। तो जैसे ही उसको जागृति आती है तो वो टीचिंग से याद आ जाती है गुरु की सब। उसे लगता है ये तो दुष्कर्म है, ये तो असली खजाना नहीं है, ये व्यर्थ है, जो मैं कर रहा हूँ गलत कर्म है। तो अब मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा है कि जागृति में रहूंगा तो चोरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि उसने उस कंडीशन को, शर्त को माना था, इसलिए वो छोड़ के बिना चोरी करे आ जाता है। और आखिर उससे बोलता है कि आपने जो कंडीशन, जो शर्त मेरे साथ लगाई है वो बहुत कैची है, वो बहुत गलत शर्त है, अगर मैं जागृति में रहूंगा तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। गुरु सिर्फ इतना कहते हैं कि मैंने ये नहीं बोला कि तुम चोरी मत करो, तुमने अपनी शर्त बोली वो मैंने निभाई, अब मैंने जो शर्त बोली है तुम्हें बस वो निभानी है, और उसको तुम स्वीकार कर चुके हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति जागृति में होगा तो वो बहुत से वो चीज नहीं कर सकता जो वो बिना चेतना या जागृति के कर देगा। इसीलिए, और सिर्फ इसीलिए, जब कोई भी यहाँ आता है तो उसके सामने कोई कंडीशन नहीं रखी जाती कि ये छोड़ दो, ऐसा करो, ऐसे चलो, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी जाती कि तुम्हें दीक्षा तब दी जाएगी जब तुम ऐसे हो जाओगे, पहले ऐसा करो, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाती। वो इसीलिए नहीं रखी जाती कि अगर वो शर्त वहां रहेगी तो तुम पहला कदम नहीं चल सकते, ले नहीं सकते। तो मेरे सारे गुण अवगुण सभी के साथ जब मुझे स्वीकार किया जाता है तो उसके बाद मुझे चैतन्य किया जाता है, मुझे जागृत किया जाता है। जब मैं चैतन्य होता हूँ तो अब मैं खुद निर्णय ले सकता हूँ, मैं खुद समझदार हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि क्या ठीक है
क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और जैसे जैसे वो चेतना का स्तर ऊंचा होगा, ऊपर की ओर जाएगा, मेरा जीवन, मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरा अनुभव, मेरी प्रगति, मेरे संबंध लोगों से, वो सब कुछ बदल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम कर रही है, जो स्पार्क है अंदर, सिर्फ वही काम कर रही है। जो तुमसे छोड़ने को नहीं कहा वो छूट जाएगा, जो तुमसे पकड़ने को नहीं कहा वो पकड़ लोगे, बिना कहे काम हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हें ये नहीं बताना क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करो, इस रास्ते पे चलो, ऐसे करो, इससे ऐसे संबंध करो, ऐसे बात करो, ये सब ट्रेनिंग नहीं देनी, कुछ नहीं करना। जैसे हो, गंदे, मलिन, अच्छे, सुंदर, अनुभवहीन और अनुभव के साथ, जैसे हो वैसे मैं बैठ गया, और मैं बैठ के जागृत होना शुरू कर दूँ। और जब मैं जागृत होना शुरू कर दूंगा तो सब कुछ मैं स्वयं कर सकता हूँ, और स्वयं वो बदल जाएगा। तो मेरे जीवन में कोई शर्त नहीं है। शर्त यही है कि साथ बैठे, कुछ चीजें मैं नहीं सहमत होऊंगा, नहीं रखूंगा, कुछ सहमत होऊंगा जो मुझे अच्छी लगेगी, उसको ले जाऊंगा। और वैसे भी जब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो 10% ही मेरे पास रहता होगा, 90% तो भूल ही जाना है। तो उसमें वो भी आ जाता है, जिन चीज़ों में मैं असहमत था, नहीं मानता था, वो भी उस 90% में चली गई। वैसे भी जानी थी, तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक गुरु के 2 शिष्य जो साथ में मेडिटेशन की ट्रेनिंग ले रहे थे कि कैसे ध्यान करना है, कैसे, तो रात दिन उनको ध्यान में, ध्यान के तरीके, ध्यान, हर क्रिया को करते हुए ध्यान में रहना, ये बताया जा रहा था। ध्यान बैठ के करना, ध्यान चलते हुए करना, वो सीख रहे थे। लेकिन उन दोनों के साथ समस्या एक थी कि दोनों स्मोकर थे। वो बिना स्मोक किए, उसके बिना वो नहीं रह सकते थे। तो जब वो दोनों कैंपस में टहलते थे गुरु के आंगन में, तो दोनों बात करते थे कि इसका कुछ तरीका निकाला जाए, क्योंकि ये तो, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम दोनों जाके गुरु से बात करते हैं। हम दोनों अलग अलग जाएंगे और गुरु से बात करेंगे कि हमें इतनी लिबर्टी दे दे, इतनी छूट दे दे कि हम स्मोकिंग कर सकें। अब क्योंकि गुरु ने तो बता दिया था कि पूरे दिन मेडिटेशन में ही रहना है। तो अगले दिन जब वो दोनों वहीं टहलने आते हैं तो देखते हैं कि एक जो शिष्य था वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। दूसरा आता है तो बहुत गुस्सा होता है कि कैसे स्मोकिंग कर रहा है। तो मैं, जो स्मोकिंग कर रहा होता है उससे कहता है कि मैं गया था गुरु के पास, मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं करनी है स्मोकिंग। तुम कैसे स्मोकिंग कर रहे हो? मैं जाके अभी उनसे बात करता हूँ कि तुम्हें कैसे परमिशन दे दी, मुझे कैसे परमिशन नहीं मिली, कैसे इतने बायस्ड हो सकते हैं, कैसे एक के साथ कुछ और एक के साथ कुछ, अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। तो वो गुस्से में जाने लगता है गुरु की तरफ, तो वो उसको रोकता है, कहता है रोक, इधर सुन जरा, ने क्या पूछा था जाके गुरु से? कहता है मैंने यही पूछा था कि कैन आई स्मोक व्हाइल मेडिटेटिंग। मैं मेडिटेट, ध्यान के समय स्मोक कर सकता हूं, पी सकता हूं? तो ही स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड नो, नॉट एट ऑल, डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, यू कांट। तो मुझे कैसे उन्होंने ना कर दिया, और मुझे ना कराए तो तुम्हें भी ना करा होगा। अगर
उनके ना करने के बाद भी पी रहे हो तो मैं जाके शिकायत करता हूँ। तो कहता है मेरी बात भी सुनता जा, मैं भी गया था, मैं भी गया था और मैंने भी पूछा था, और मैंने उनसे जो पूछा था, मैंने उनको पूछा था कैन आई मेडिटेट व्हाइल स्मोकिंग। तुमने पूछा था कैन आई स्मोक व्हाइल मेडिटेटिंग, और मैंने पूछा था कैन आई मेडिटेट व्हाइल स्मोकिंग। मैं ध्यान, सिगरेट पीते समय ध्यान कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा यस, व्हाई नॉट। तो दोनों में अंतर क्या है? ध्यान करते समय स्मोक करना या स्मोक करते समय ध्यान करना, क्या अंतर है? क्रिया में क्या अंतर है, एक्शन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ध्यान कभी भी कर सकते हो। देखने और सोचने का नजरिया है जीवन में। तुम किसी चीज को कुछ और देख रहे हो, दूसरा व्यक्ति कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रहा हूं। जो मैंने बताया कि मैं एक और कहानी देख रहा हूं जो उसी रास्ते पे जा रही है जहां विस्तार में व्यक्ति लगा हुआ है, ये मैं देख रहा हूं, वो नहीं देख रहा। उसको कुछ और दिख रहा है कि मैं इतना विस्तार कर जाऊं, इतना बड़ा कर जाऊं कि आगे जाके मेरी संतान और उसको बढ़ाएगी। तो उसका सोचना, उसका देखना अलग है, मेरा अलग है, उसकी संतान का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। तो ये कहाँ से आता है अंतर? ये अंतर आता है फिर वही कहानी, वही चेतना से अंतर आता है, वही जागृति से अंतर आता है, वही विवेक से अंतर आता है, जो चीजों को उस रूप में देखता है जो उसका सत्य है। उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, उसके ऊपर कोई छलावरण नहीं होता। तुम्हारे छले जाने की आशंका बहुत कम हो जाती है। व्यक्ति को पहचानना, हमारी घटना को पहचानना, समस्या परिस्थिति को पहचानना, निर्णय लेने का तरीका, जीवन में चलने का तरीका, वो सारा उसका केंद्र वही है। उसका केंद्र वही चित्त है जो मुक्ति मुक्ति, फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा है। फ्रीडम कहां से मिलेगी? दरवाजा तो खुला हुआ है, किसने रोका है तुम्हें? वही तोता खुले दरवाजे में बैठा हुआ फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा है। तो मैं भी खुले दरवाजे के साथ बैठा हूं, मेरा दरवाजा बंद नहीं है मुक्ति के लिए, किसी ने मुझे नहीं रोका है। लेकिन मैं मुक्त होऊंगा, जागृत होऊंगा तब, चैतन्य होऊंगा तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा। और मुझे यही लगेगा कि और भी बहुत कुछ है जो महत्वपूर्ण है। मेरी बेचैनी, मेरी घुटन, मेरा सफोकेशन वास्तव में जीवन में मुक्ति चाहता है। मुक्ति बहुत तरह की है, सिर्फ एक परमानेंट मुक्ति नहीं जो मोक्ष तुम कहते हो। हर व्यक्ति अपने जीवन के हर कदम पे मुक्ति चाहता है, हर क्षण में मुक्ति चाहता है। विचारों की कैद, शारीरिक कैद, भावनाओं की कैद, इमोशनली बंधन में अलग अलग तरह की कैदें हैं, अलग अलग तरह के वो हैं। कोई विचारों से कैद है, कोई भावनाओं से कैद है, कोई शरीर से कैद है, कोई मोह से कैद है, कोई भय से कैद है, अलग अलग कारणों से कैद है। और इन सब का अलग अलग कोई सर्जरी नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इसकी सर्जरी करके इस चीज को हटा दिया जाएगा। ये तो उतनी प्रबल, उतनी ताकतवर है जितनी मेरे और सकारात्मक गुण हैं। जब हाई टाइड आएगा तो सब डूब जाएगा।
और वो हाई टाइड होगा मेरी चेतना का, मेरी जागृति का। जब वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, मैं जागृत होऊंगा, तो वो सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा और जीवन मेरी बुद्धि से नहीं चलेगा, जीवन मेरी चेतना और मेरे विवेक के द्वारा चलेगा। और उसमें जो उन्नति होगी वो परमानेंट होगी, वो सुखद होगी। वो पहली बार हमें सुख का अनुभव होगा, पहली बार जीवन में जीते हुए मुक्ति का अनुभव होगा कि मैं हर कदम, हर क्षण, हर दिन मुक्त हूँ। क्योंकि मैं तो, किसी ने मुझे रस्सी से बांधा ही नहीं है, मैं तो मुक्त हूं ही, अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, हर क्षण में मुक्त हूं। जब तक मुझे तत्व नजर आएगा संसार में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, ऑब्जेक्ट्स में, as long as I find substance in every world element, मुक्ति नहीं होगी। और वो कैसे होगा कि उसमें मुझे तत्व नजर ना आए, सब्सटेंस नजर ना आए। वो वही चोर वाली कहानी है कि सामने खजाना रखा है लेकिन उसको, उसमें सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब जागृति में आता हूं तो देयर इज नो सब्सटेंस, और जब जागृति में नहीं हूं तो वो खजाना है पूरा। हो गया अंतर। तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने सिर्फ जागृत किया। दिस इज द ओनली वन एंड ओनली कंडीशन, बी इन योर अवेयरनेस, चैतन्य रहो, जो करना है करो। आज अगर कुछ ऐसा कर भी रहे हो जो नहीं छोड़ पा रहे, वो कल छूटेगा। जागृति बढ़ेगी, वो कल छूटेगा। सारे दुर्गुण, सारी मलिनता, सारा गंदगी, सब कुछ छूटेगी ही। अगर चेतना बढ़ेगी तो छूटेगी, बंधन छूटेंगे, भय छूटेगा, मोह छूटेगा। क्योंकि चेतना तो मुक्ति करने के लिए बनी है, मुक्त करके रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन नहीं चलेगा, संबंध नहीं चलेंगे, सब कुछ वैसा ही चलेगा, सब कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि अब जो सब कुछ चला रहा है वो मेरे भीतर बैठा हुआ वो तत्व, जो ईश्वरीय तत्व है, जो सत्य है, जो संपूर्ण है और जो सबसे ज्यादा शक्तिमान है, वो मेरे जीवन को चला रहा है। जब वो मेरे जीवन को चलाने लगता है बुद्धि के से हटके, तो वो जीवन में सब कुछ ठीक चलाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी या जीवन बिल्कुल स्टेडी हो जाएगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका जो मेरे ऊपर असर होता है, मेरे ऊपर उसका प्रभाव है, वो बदल जाएगा। तो इसका अनुभव करने के लिए हम साथ बैठते हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि निरंतर 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 सिर्फ वहाँ बैठ जाने से, उस अभ्यास में बैठ जाने से वो क्रिया अपने आप होने लगती है, वो रिएक्शन अपने आप होना शुरू हो जाता है, वो स्पार्क अपने आप होना शुरू हो जाता है, और फिर वो जीवन में लाभ देने लगता है, फिर वो जीवन को बदलने लगता है। तो व्यक्ति को इग्नोरेंस में, अज्ञानता में ये पता नहीं होता कि जिसको मैं लाभ समझ रहा हूँ, जिसको मैं विस्तार समझ रहा हूँ, जिसको मैं प्रगति समझ रहा हूँ, उसकी नियति, उसका भाग्य उसको कहाँ पहुँचाएगा, उसका अंत क्या है। अगर व्यक्ति को पहले पता हो मेरी संतान की दशा ये होने वाली है, जो आज मैं उसके लिए कमा रहा हूँ, उसके लिए विस्तार कर रहा हूँ, अगर वो देख सकता अगले 25-50 साल बाद की उसकी स्थिति ये होगी मेरे कारण, आज जो मैं सोच रहा हूँ, तो वो करेगा ही नहीं उसको। लेकिन क्या मैं 25-50 साल बाद का देख सकता हूं? देख सकता हूं, क्यों नहीं देख सकता? कौन दिखाएगा? वही दिखाएगा, वही जागृति दिखाएगी मुझे। वो 25-50 साल बाद की दिखा देगी, आज दिखा देगी
कि अपनी संतान को देखेगा, वो समझ जाएगा कि ये नहीं संभाल सकता, समेट लूँ, उतना समेट लूँ एकदम, और फिर ऐसा कर जाऊँ कि ये अपना काम भी करता रहे जहाँ नौकरी कर रहा है, और बाकी जो समेट दिया उसको संभाल भी ले, ऐसा कर जाऊँ। वो देख सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले देख सकता हूँ, मैं कदम उठा देता हूँ और बाद में देखना शुरू करता हूँ समय के साथ साथ, लेकिन मैंने एक्शन ले लिया। जब एक्शन हो गया उसके बाद रिएक्शन करने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि अब मैं फंस चुका हूँ, अब उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बिना उस विवेक के, बिना उस जागृति के जीवन में निरंतर निरंतर एक्शन होती रहती है, क्रियाएं होती रहती हैं, और वही सारी एक्शन मिलके परिस्थितियां बनाते हैं, वही सिचुएशन पैदा करते हैं, वही समस्याएं पैदा करते हैं, वही तो कॉज ऑफ सफरिंग बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझसे शुरुआत होती है, स्वयं से उस चीज की, लेकिन मैं पीछे भी नहीं देखता पीछे क्या गलती हुई थी। आगे 50 साल की तो देखना दूर की बात है, पीछे की उसको भी आदमी स्वीकार नहीं करता, उसमें भी गलती दूसरे की देखता है, कारण दूसरे को समझता है, लेकिन बिना मेरे चाहे कुछ हो नहीं सकता था, कुछ हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं मेरी सहमति होती है, मेरी महत्वाकांक्षा होती है, मेरी मौन सहमति या शब्दों में कही हुई सहमति होती है, क्योंकि मैं खुद एक्शन ले रहा हूँ, खुद क्रिया कर रहा हूँ, और उसके फिर परिणाम है। पिछले 2 गुरुवार से तो मैं कुंडली के बारे में बता रहा था, तुम्हारे बर्थ चार्ट, और कुंडलिनी के बारे में बता रहा था, दोनों चीजों के बारे में। कुंडली और बर्थ चार्ट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी या भाग्य तो गिफ्ट है, गिफ्टेड है, ये तो मिल गया। लेकिन कर्म तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए। क्या कर्म भाग्य को बदल सकते हैं? अवश्य बदल सकते हैं, अगर वो जागृत कर्म हो। अगर वो कर्म अज्ञानता में किए हुए हो, इग्नोरेंस में किए हुए, तो फिर वो भाग्य जैसा लिख के आया है वैसा ही रहेगा, फिर नहीं बदलेगा वो। Actions in ignorance are cause of suffering, cause of pain, cause of restlessness, cause of misfortune. तो ईश्वर ने मतलब कितने हमें अवसर दिए हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी दी है कि ये तेरे कर्म थे, उसके अनुसार ये तेरा डेस्टिनी, भाग्य, ये तेरा बर्थ चार्ट है, अब भी तुझे अवसर है, बदल ले, जा। कुछ भी कर दिया, बुरे से बुरा कर्म करके तूने ये भाग्य कमाया, फिर भी तुझे अवसर दिया, जा बदल ले। और मैं ईश्वर से क्या चाहता हूं? ईश्वर वास्तव में बहुत दयालु है, ईश्वर वास्तव में बहुत सपोर्टिव है, भेजता है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं लगाता कि ऐसा तुझे होना है। कंडीशन फ्री, कोई शर्त नहीं है, जैसा जीना चाहे जी। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो है, लेकिन मुक्त छोड़ा हुआ है, सबको ईश्वर ने मुक्त छोड़ा हुआ है। अपने मन से जो करना है कर लो।
और जीवन को जिस दिशा में ले जाना है, जिस ओर ले जाना है, जो बनना बनाना है, जहाँ जुड़ना है, किसके साथ रहना है, जो करना है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग, क्योंकि अगला भाग्य तैयार हो रहा है। और उसमें बदलाव के लिए अगर गुरु मिल जाता है तो वहाँ एक और दिव्य अवसर जीवन में मिल जाता है कि अगर नहीं वो ज्ञान था, अगर नहीं वो चेतना थी, तो अब फिर एक और बहुत बड़ा अवसर मिल गया कि सुधार का एक और अवसर है, सुधार का एक और समय है। तो जो मैं कल्पना करता हूँ अपने जीवन की कि ऐसा होगा, इस कदम को लेके ऐसा होगा, वैसा नहीं होता। और बहुत से रंग और बहुत सी चीज़ें वो बदल जाती हैं। जीवन मेरे सोचने या मेरी कल्पना पे आधारित नहीं होगा। जीवन या तो मेरी अज्ञानता पे आधारित होगा या मेरी चेतना पे आधारित होगा। उसके अनुसार तुम्हारी सफलता और असफलता तय होगी। सफलता ये नहीं है कि चोर को अगर चोरी में खजाना मिल गया तो वो सफल हो गया, वो अमीर हो गया, उसको सब कुछ मिल गया। वो थ्रेट, वो तलवार उस पर लटकी हुई है, वो कभी भी छीन सकता है, कभी भी वो जेल में हो सकता है। तो मैंने अगर कुछ भी कर लिया, कुछ भी बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो सफलता निश्चित नहीं हो गई, वो तो अकाउंटेड हो गई, तुरंत भाग्य बन गई, आगे भाग्य में जुड़ गई। और जो मैंने बताया था पहले कि कुछ कर्म के फल इंस्टेंट होते हैं, कुछ के इसी जीवन में मिलते हैं और कुछ के आगे चले जाते हैं, जो बर्थ चार्ट में आ जाते हैं, वो आगे भोग लें। तो छूटेगा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज अकाउंटेबल, एवरीथिंग इज अकाउंटेड। वो सब दर्ज हो गया, होता जा रहा है, छूटेगा कुछ नहीं। और कभी ना कभी जीवन में जाके यही काम करना पड़ेगा जो आज बैठे। तुम प्रगति करो, तुम आगे बढ़ो, तुम धनवान बनो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम जो करना है जीवन में करो। हर चीज के लिए हम पूर्ण तरह मुक्त हैं, लेकिन मुक्ति के साथ यही कंडीशन आ गई ना कि हम ही भोगेंगे, जो हम करेंगे हम ही उसको निपटाएंगे भोग के। तो यही बात एक जागृत मनुष्य का और एक इग्नोरेंट मनुष्य का अंतर है कि वो उसके कर्म बदल जाते हैं, उसका विवेक बदल जाता है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसका वो देख सकता है आगे का। तीसरी आंख हम चाहते हैं, तीसरा नेत्र खोलना चाहते हैं। यही तो कोई फिजिकल आई तो खुलने वाली नहीं है, कोई तीसरा नेत्र तो नहीं खुलने वाला है। यही तो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र जो बियॉन्ड द साइट देखता है, बियॉन्ड द टाइम देखता है, ये तो तीसरा नेत्र है। वो देखता है, बिना फिजिकली खुले हुए देखता है। जो भी बातें कही गई हैं शास्त्रों में वो सब सत्य है, लेकिन वो सत्य तभी अनुभव होगा जब मैं जागृत होऊंगा। नहीं तो सिर्फ बातें, कहानियां हैं, माने ना माने वो रहेंगी, लेकिन उनका अनुभव तभी होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, जागृत रहना है, जागृत होना है, होते रहना है, और इसका कोई अंत नहीं है। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक प्राण चल रहा है चलता रहेगा। जब से मैं आया पहले दिन से और अब तक यही क्रम चल रहा है। उदाहरण अनेकों हो सकते हैं, कहानियां अनेकों हो सकती हैं, लेकिन पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है। और ये भी मैं जानता हूं कि हर कोई नहीं होगा। लीस्ट ऑफ पीपल, कम से कम 1, 2, 3 गिनती के, क्योंकि हमारा अभ्यास है
We have good practice of being ignorant and live and complain. इसका हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस और अभ्यास है. Justifications हैं, हमारे पास arguments हैं to prove that this is not wrong how I am living. Who cares for those justifications and arguments? क्योंकि रिवार्ड तो हमें ही भोगना है, फल हमें ही भोगना है, तो किसी को नहीं चाहिए वो. जिस दिन हो क्षण होगा वो दिव्य, जब मैं समझ पाऊंगा जिस दिन से, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा. उस दिन से जीवन, व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाएगा. नहीं तो चलेगा क्रम और चलेगा. पिछले जीवनों में शायद चला हो. भाग्य को भोगना पड़ेगा. भाग्य को भोग लूं या भाग्य को सुधार लूं, दो ही विकल्प है. भोगूंगा या सुधारूंगा. नया लिख रहा हूं, उसको भोगूंगा. तो इस क्रम से कैसे बाहर आऊंगा, वो यही है जो मुक्ति अंदर से कभी आवाज आती है कि परेशान हो गया हूँ जीवन से, परेशान हो गया हूँ संबंधों से. वही तो मुक्ति की आवाज है जो अंदर एकदम से पीड़ा उठती है कि बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता. लेकिन तुरंत माइंड गेट्स एक्टिव, बुद्धि एक्टिव हो जाती है कि अरे बेवकूफ, मूर्खता की बातें कर रहा है, लाभ देख इसके, अगर ये छूटा तो देख इधर का कितना भय होगा, नुकसान होगा. तो वो चीज़ एक्टिव हो जाती है. और क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो अपनी पूर्णता में है, तो वो हमें चलाती है. शब्दों में इनको समझना बड़ा मुश्किल चीज़ है. जागृति को अनुभव से ही समझा जा सकता है, अध्यात्म को अनुभव से ही समझा जा सकता है. ये कोई बोरो नहीं किया जा सकता, इसको कहीं से बाहर से नहीं लाया जा सकता. ये धीरे धीरे शनि शनि सूक्ष्म रूप में निरंतर 24 घंटे जो मेडिटेशन हर समय करना है, यही मेडिटेशन है कि वो एक्टिव होने के बाद उस रास्ते पर चल रही है. तो ये उद्देश्य है, ये पर्पज है, ये इसके लिए हम बैठे हैं यहाँ. तो आज तुम जैसे जीवन को अपने देखते हो इस क्षण में, इसी जीवन को जागृत होकर दूसरी तरह से देखोगे. नजरिया बदल जाएगा, लोगों के प्रति जो परसेप्शन है वो बदल जाएंगे. जो जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा. सत्य निर्णय, सही निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी, साहस आ जाएगा, करेज आ जाएगा. जीवन अपना चलता रहेगा. अर्थात कि मैं जहां पर भी इग्नोरेंस होगी, जहां पर भी अंधकार या डार्कनेस होगी, मैं उसको रिजर्व नहीं करूंगा, मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकता, मैं उसको उसके साथ रह नहीं सकता, उसकी कंपनी में नहीं रह सकता. ये एक स्वाभाविक क्रिया है, वो छूटना ही है मुझसे. मैं चाहूंगा या नहीं चाहूंगा वहां ये प्रश्न ही नहीं है. जहां पर भी अंधकार है, जहां पर भी इग्नोरेंस है, जहां पर भी अंधेरा है, वो मुझसे छूट जाएगा. तो जब वीकनेसेस या कमजोरियां छूट जाती हैं तो मैं स्वयं शक्तिशाली हो जाता हूं, मैं स्वयं इंडिपेंडेंट हो जाता हूं, आत्मनिर्भर हो जाता हूं. जब आत्मनिर्भर हूं तो फिर सहारे नहीं खोजता, मैं स्वयं समर्थ हूं. स्वयं को नहीं, औरों को भी सहारा दे सकता हूं, लेकिन सहारा उन्हीं का बनूंगा जो उसको स्वीकार करेगा
और जागृति की ओर चलेगा। मैं उस कंपनी में नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल मैं उनको एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं, ये साथ नहीं चल सकती, कभी नहीं चलेंगी। कभी ना कभी वो छूट जाएंगी, अपनी अपनी अलग दिशा में चली जाएंगी। तो आज इस अंतिम सत्संग के दिन यही जो हर बार कहता हूँ, वही रिपीटेशन है, वही बार बार कहूँगा कि सत्संग करते रहो, जो कुछ भी ले जा सकते हो उसको रखो, उसको सहेजो, उसको बढ़ाओ, क्रिया करते रहो। विचारों में, चिंतन में गुरु जो बताता है उसको स्थान दो, उसको स्मरण करने का प्रयास करते रहो, उसको अपने साथ रखो। फिर वो समय आएगा जब साथ बैठेंगे, फिर एक बार साथ में होंगे। अगर कुछ रह गया, कुछ खो दिया बीच में, फिर सब कवर हो जाएगा, फिर दोबारा से भर जाएगी झोली, फिर दोबारा से भर जाएगा तुम्हारा पात्र। तो वास्तव में कहना यह है कि हम कुछ चाहते ही नहीं, ना हमें कुछ चाहिए, ना हमारा कुछ इच्छा है। हम बस बैठना चाहते हैं, हम सिर्फ साथ बैठना चाहते हैं। और साथ बैठेंगे तो चीज़ें जो अपने आप होनी है, रिएक्शन जो होने हैं वो अपने आप होते रहेंगे। कोई अभ्यास भी नहीं लगेगा, कोई पुरुषार्थ, कोई शक्ति भी खर्च नहीं होगी, अपने आप होती रहेंगी चीज़ें। तुम्हें अनुभव होंगे अपनी सोच के बारे में, क्या सोच तुम रखते थे, क्या सोच तुम रखते हो। हर व्यक्ति विशेष इंडिविजुअली उसमें क्या परिवर्तन, क्या बदलाव हो रहा है, ये उसको स्वयं को अनुभव होगा, या नहीं हो रहा है वो भी। अकेला चलो की कहानी है, अकेला चलो की यात्रा है। में चलते रहो। ईश्वर ने जो अवसर दे दिया हमें, उस अवसर को अपने साथ रखें। जीवन में इससे सुंदर कुछ नहीं है। जहाँ ना कुछ खोने का भय हो, जहाँ ना कुछ पाने का इच्छा हो। कर्तव्य चल रहे हैं, शरीर के कर्तव्य चल रहे हैं, बुद्धि से कर्तव्य चल रहे हैं, चित्त और आत्मा से उद्देश्य चल रहा है। सब कुछ संतुलित है, सब कुछ बैलेंस्ड है, और सबका ख्याल रखा हुआ है। ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो तुम स्थिर हो जाओगे, तो सारे मूवमेंट को देख सकोगे जो तुम्हारे आसपास अड़ोस पड़ोस चलता है। स्थिर होकर उस मूवमेंट को देख सकते हो। जो तुम्हारा प्रिय था या सर्वप्रिय था, वो तुम्हें नादान और मूर्ख लग सकता है कल। जो एक्शन, जो क्रियाकलाप हमें प्लेजर देते थे, आनंद देते थे, हो सकता है वो कल उस पर हमें हंसी आए, स्वयं पर हंसी आए। सारा दृष्टिकोण और नजरिया बदल जाता है जीवन का। ये आज इस अंतिम सत्संग के अवसर पर तुम सबको आशीर्वाद है, सलाह है, प्रेरणा है कि जीवन चल रहा है, समय जा रहा है। जीवन में रहते हुए उस तत्व के लिए जो तुम्हारा अपना है, उस मुक्ति के लिए, उस तोते के लिए, उसकी मुक्ति के लिए
प्रयास करते रहो, उसके लिए जीवन जियो।